नमस्कार। जब चिंता बढ़ती जाती है तो हमारा शरीर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता चला जाता है। चिंता को एंजाइटी के नाम से भी जाना जाता है। पुराने बुजुर्ग कहते थे ना, चिंता चिता समान होती है। थोड़ी चिंता करिए, मगर यही जब बढ़ जाती है तो ये हमारे शरीर को गलाने लग जाती है, खराब करने लग जाती है, शरीर का क्षय करने लग जाती है, पूरी तरह शरीर की धातुओं को क्षीण करने लग जाती है और हमारी खुशियों को दूर करने लग जाती है। हमारी खुशियों से हमें महरूम करने लग जाती है, जिससे कि हम अपने आप को हमेशा दुखी और परेशान महसूस करते हैं। कई लोगों को चिंता बहुत तरह की होती है। चिंता धीरे धीरे बढ़ती रहती है तो मानसिक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसमें आपने कई लोगों को देखा होगा, हाथ धो के आए, फिर थोड़ी देर बाद उनको लगेगा अरे मैंने हाथ नहीं धोया, फिर से हाथ धोने लग जाएंगे। मतलब एक ही काम को वो बार बार करने लग जाते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, जब उनको जरा सा भी चिंता करते हैं, जरा सी भी टेंशन होती है तो उनको क्या होता है, उनका गला घुटने लग जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, छाती में दर्द होने लग जाता है और एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई गला घोट रहा है और घबराहट बेचैनी से हो जाती है, जानने लगता है कि कोई गला घुटन महसूस होने लग जाती है। ऐसा उनको प्रतीत होता है कि कोई उनका गला घोट रहा है। और उनको तभी ऐसा होता है जब वो ज़रूरत से ज़्यादा मन में जरा सा भी तनाव उत्पन्न होता है दिमाग में, तो वो एकदम उनको इस तरह की लक्षण नज़र आने लग जाते हैं। कई लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे कि जरा सा भी आपने उनको कुछ बोला तो उन्होंने उसका गलत मतलब निकाल लिया और उनके दिमाग में, या मान लीजिए उनकी आपकी कही हुई बात जरा सी भी बुरी लगी तो वही बात उनके दिमाग में घूमती रहती है, जिससे वो परेशान होते चले जाते हैं। कई लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे कि मान लीजिए कि वो लोग किसी के दुख में गए और उन्होंने उन लोगों का दुख सुना तो घर आके उनको वही दुख अपने अंदर भी महसूस होने लग जाता है कि मुझे भी ये परेशानी हो गई है। ऐसे भी देखने में आते हैं। अब मैं आपको इसके लक्षण बता देता हूँ। कई लोगों को लक्षण के रूप में देखा जाता है कि उनको घबराहट ज़्यादा तंग करती है, बेचैनी ज़्यादा तंग करती है, रात को सो भी जाते हैं तो उनको नींद नहीं आती, दिमाग घूमता रहता है, कुछ सोता रहता है, जिससे अगला दिन वो बहुत परेशान महसूस करते हैं। कई लोगों को लक्षण के रूप में देखा जाता है कि घुटन महसूस करते हैं, गले में, छाती में दर्द महसूस करते हैं, हाथ पैर ठंडा महसूस करते हैं, रात के समय पसीना ज़्यादा माथे पे महसूस करते हैं। कई लोगों को लक्षण के रूप में देखा जाता है, उनको सांस फूलने लग जाता है, छाती में दर्द तंग करती है, घबराहट की शिकायत तंग करती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और हाथ पैर में सूनापन महसूस करते हैं, शरीर के कुछ अंगों में सूनापन महसूस करते हैं और रात के समय उनको पसीना ज़्यादा आता है। कई लोगों को हमेशा घबराहट बेचैनी तंग करती है, शांत एक जगह वो एक काम को नहीं कर सकते हैं, उनका मन एक काम में नहीं रहता है, बेचैन से बने हुए रहते हैं और उनका मुंह बार बार सूखता रहता है, बार बार मुंह खुश्क होता रहता है, इस तरह से परेशान रहते हैं। उनके चेहरे पे ही दिख जाता है कि वो परेशान है। कई लोगों को इतनी ज़्यादा चिंता की शिकायत बढ़ जाती है कि सिर में दर्द, चक्कर रहना, हमेशा दूसरी दुनिया में रहना, कोई काम ठीक ढंग से कर नहीं पाते हैं और हर वक्त मन में विचार उत्पन्न होता रहता है कि मैं आत्महत्या करूं, ऐसे आत्महत्या करूं, ऐसे आत्महत्या करूं। मतलब जब ये चिंता ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस तरह के लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं। अब मैं आपको इसके कारण बता देता हूँ। सबसे पहला कारण तो दिमाग में उत्पन्न होता है, चाहे वो शंका के कारण हो, चाहे वो सामाजिक कारण हो, चाहे वो मान लीजिए पैसों के कारण हो, चाहे अनुवांशिक कारण भी देखे जाते हैं। और विस्तार से बता देता हूँ कि क्या क्या कारण देखे जाते हैं जिसके कारण चिंता उत्पन्न होती है। कई लोगों को कारण के रूप में देखा जाता है कि पुराने समय में कोई आघात हो गया हो या किसी तरह की घटना उत्पन्न हो गई हो जो उनके दिमाग में घूमती रहती है, वो निकल नहीं पाती, वो उससे वो उबर नहीं पाते, जिसके कारण वो चिंता उत्पन्न हो जाती है। कुछ लोगों को शारीरिक बीमारी के कारण भी मानसिक बीमारी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई पेट से परेशान है, वो पेट का इलाज कर रहा है मगर पूर्ण रूप से उसका पेट की बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो उसके कारण भी उसको चिंता हो जाती है कि पता नहीं क्या पेट में बीमारी उत्पन्न हो गई। चाहे मैं भी हूँ, अगर मेरा पेट ठीक नहीं होता तो मैं बार बार यही सोचूंगा पता नहीं कौन सी बीमारी मेरे को लग गई है जो कोई भी दवा असर नहीं करी। तो उससे भी चिंतित रहते रहते मैं दिमाग से परेशान होता चला जाऊंगा और एंजाइटी का शिकार बन जाऊंगा। कुछ लोगों को एंजाइटी की शिकायत इसलिए होती है कि वो तरह तरह के नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका दिमाग में जो उत्पन्न होने वाले रसायन है उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो परेशान हो जाते हैं और एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं।
अब मैं आपको घरेलू उपचार बताता हूँ। घरेलू उपचार में 50 ग्राम आपने अखरोट की गिरी लेनी है, 50 ग्राम आपने कद्दू के मगज लेने हैं, 50 ग्राम आपने खीरे के मगज लेने हैं और 50 ग्राम आपने पोषक दाना लेना है जिसे खसखस के नाम से जाना जाता है। इन सभी को पीस के अलग अलग पीस के पाउडर बना लें और फिर जब पाउडर बन जाए सभी को एक जगह मिक्स करके रख लें और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद गाय के गुनगुने दूध के साथ लेना शुरू कर दें। तो इससे चिंता जो रहती है ना आपको जरूरत से ज़्यादा मात्रा में, उसकी शिकायत दूर हो जाएगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। अब मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बताता हूँ। आयुर्वेदिक उपचार में 50 ग्राम मगज लेने हैं आपने अलसी के, जिसे हम अलसी के बीज भी कह देते हैं। अलसी के बीज 50 ग्राम लेने हैं, तगर 50 ग्राम लेनी है और अश्वगंधा की जड़ 50 ग्राम लेनी है। इन तीनों को अलग अलग पीस के पाउडर बना लें। इन पाउडर को जब तीनों पाउडर बन जाए एक जगह मिक्स करके रख लें। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को गाय के गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो जो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में चिंता की शिकायत रहती है उसकी समस्या आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब मैं आपको रेडीमेड उपचार बताता हूँ। रेडीमेड उपचार में अश्वगंधा रिष्ट किसी भी कंपनी के लेके 6 चम्मच सुबह 6 चम्मच शाम को ताज़े पानी में, आप गर्मियां हैं तो ताज़े पानी में, सर्दियां हैं तो गुनगुने पानी में खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से चिंता की शिकायत जो अति मात्रा में रहती है वो दूर हो जाएगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। और जो ये जड़ी बूटियाँ, ये जो दवाइयाँ हैं, ये आप कहाँ से मिलेगी आपको ये बताए तो जहाँ पे आप रहते हैं ना वहीं आसपास में देसी जड़ी बूटियाँ रखते हैं, उनको पंसारी कहा जाता है। उनके पास आपको आसानी से मिल जाएगी, उनके पास से ला के इनको इस्तेमाल करके आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। और मैं हर वीडियो में, ज़्यादातर वीडियो में आपको 3 उपचार बताता हूँ, घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार, रेडीमेड उपचार। इनमें से केवल एक उपचार करना, तीनों उपचार नहीं करने। जो आपको अच्छा लगे वो उपचार करके अपने आप को निरोग बना सकते हैं। अब मैं आपको परहेज बताता हूँ। परहेज में सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा, बीड़ी सिगरेट या तंबाकू या नशीले पदार्थों से दूर रहें। खास तौर पे कई लोग क्या करते हैं कि रात के समय थकावट को और चिंता को दूर करने के लिए दारू या शराब का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि जी इससे टेंशन खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है, इससे टेंशन खत्म नहीं होती है। इससे क्या होता है कि हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है वो भी धीरे धीरे, सहन शक्ति है वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम भी खत्म हो जाता है, जिससे हम तरह तरह से मानसिक और शारीरिक रोगी बन जाते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल मत करें। ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में आप ज़्यादा चाय कॉफ़ी का, चॉकलेट का इस्तेमाल, बाज़ार की तली फली चीज़ों का इस्तेमाल मत करें। मीट अंडे का इस्तेमाल ना से ना, बिल्कुल कतई ना करें। मीट अंडे का इस्तेमाल करने से भी हमारा पाचन तंत्र बेकार हो जाता है। ज़्यादा मात्रा में घी हो गया, ज़्यादा मात्रा में नमक हो गया, ज़्यादा मात्रा में मैदा हो गया, ज़्यादा मात्रा में मीठा हो गया, तेज़ मिर्च मसाला हो गया, इसका इस्तेमाल मत करें। बस थोड़ी मात्रा में करें जिससे आपका शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहे। अब जो आपके लिए फ़ायदेमंद है मैं वो बताता हूँ। आप कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लें। हरी साग सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी जरूर पिएं, जिससे कि आप पूरे दिन में 8 से 9 गिलास पानी जरूर पिएं। को जो भी पसंद हो उस तरह की एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे से शरीर से तनाव और ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में चिंता जो होती है ना वो हमेशा के लिए दूर रहती है। जो भी काम करते हैं आप काम करें, मगर थोड़ा थोड़ा बीच में रेस्ट भी करें। क्या हो गया, थोड़ा सा याद आ गया, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन कई बार हम बैंक में जाते हैं ना, बैंक के कर्मचारी इधर उधर आपस में बात करते रहते हैं तो हम नाराज़ हो जाते हैं। नहीं, ऐसा मत करें, क्योंकि देखिए उनका भी शरीर है, उनका भी दिमागी काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो बीच बीच में वो अपने शरीर को रेस्ट देने के लिए इधर उधर चले जाते हैं, अपने सहयोगी से बात करते हैं। तो उसमें झुंझलाएं मत, आप परेशान मत हो, ठीक है, वो अपने समय से आके आपका काम जरूर कर देंगे। इसी आप भी अपना अगर कोई काम करते हैं तो बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेना जरूरी है, जिससे आपका तन और मन, तन इसे कहते हैं, मन इसे कहते हैं, ये पूर्ण रूप से स्वस्थ बना रहेगा और अपने आप पूर्ण रूप से आपका संतुलित बना रहेगा। मानसिक जो हमारे कहते हैं ना
कि जो मानसिक प्रकृति है, शारीरिक प्रकृति है, ये पूर्ण रूप से संतुलित मात्रा में बनी रहेगी तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ बने रहेंगे। हरी साग सब्जियों से बने सूप का, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। भीगे हुए मेवों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हमारे जो पूर्वज थे ना पुराने, वो मेवों का इस्तेमाल करते थे जिससे कि वो दवाइयों से दूर रहते थे और हमेशा स्वस्थ बने रहते थे। फल फ्रूट ज़्यादा खाते थे, पिज्ज़ा बर्गर कम खाते थे, इससे वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीते थे, जिससे वो हमेशा स्वस्थ बने रहते थे। और अंकुरित, जैसे कि आप मूंग का, अंकुरित चने का इस्तेमाल करें, जिससे ज़्यादा चबाएंगे और दिमाग की नसों को ताकत मिलेगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए नुस्खों से अगर आपको पूर्ण लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।